अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट से बन जाने वाले शादियों वाले दानेदार हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ना सिर्फ फटाफट बन जाएगा बल्कि इतनी आसान रेसिपी है कि इसे बच्चे भी बआसानी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, झटपट से और फटाफट से और बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा ये हलवा तैयार होता है, जिसे खा के ना सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो जी, आपने के साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिसको आपने फॉलो करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त आपका हलवा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट देख लें। 1 कप मैंने सूजी ली है, उसी कप से मैं चीनी लूँगी और वही कप मैं पानी लूँगी और जो है उसी कप में मैं उसी कप की मेजरमेंट से मैं घी लूँगी। यहाँ मैं देसी घी लिया है। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, दोनों बराबर-बराबर, सूजी और चीनी 1-1 कप, और मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए और 4 मैंने सब्ज़ इलायची लिए हैं। 2 कप इसमें पानी लगेगा। बस ये इंग्रीडिएंट्स और आपका मज़ेदार शादियों वाला हलवा तैयार हो जाएगा। 2 कप मैंने यहाँ पानी ले लिया है और यहाँ पर जो है मैंने वो जो 1 कप चीनी लिया था, वो मैं इसमें मेल्ट कर रही हूँ। हम सिर्फ़ चाशनी बना रहे हैं, कोई शीरा-वीरा नहीं बन रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ चीनी को जो है ना पानी में घोल के साइड पे रख देंगे। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि जब वो जो है चीनी को जब वो डालते हैं हलवे के अंदर, तो या तो जो है हलवा जल जाता है या तो फिर जो है चीनी ऐसे रह जाती है। अब खाली पैन ले लें आप लोग। अच्छा, खाली पैन में आपने जो कप हमने सूजी लिया है, उसको आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी नहीं डालना, यानी कि सूखा आप लोगों ने उसको कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, आपने सूखा उसको भूनना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। और एक चीज़ आप ख्याल रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या हलवे ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो आपने इसे जो है नॉन स्टिक पैन में बनाना है। आपने आयरन या स्टील की कढ़ाई के अंदर नहीं बनाना। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और इसके अंदर मैं जितने भी मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश वगैरह, वो मैं सब भून लूँगी इसके अंदर। बड़े मज़ेदार से हो जाते हैं, कुरकुरे से हो जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप खाली जो है ऐसे ही बगैर फ्राई किए भी डालना चाहते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, टेस्ट एनहांस हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, वरना इसके अंदर से जो है ना वो जले की स्मेल आ जाएगी। देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने हलवे के अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो हलवे बनते हैं ना वो ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, ये जो है ना एक बेसिक रेसिपी है। इसी रेसिपी से आप जो है बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, दाल का हलवा भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी। अच्छा, जिस कप की मेजरमेंट से मैंने सूजी ली थी, जिस कप की मेजरमेंट से मैंने जो है चीनी ली थी, उसी कप की मेजरमेंट की मैं जो हूँ घी ले रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी उससे थोड़ा-सा कम घी डाला है। फिर एंड में मैं थोड़ा-सा घी और ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से कड़कड़ा लिया और जो सूजी हमने ड्राई रोस्ट करके यानी कि भून के रखी थी, वो सूजी इसमें डाल के इसको अच्छे से हम भूनेंगे। बस इसकी भुनाई ऐसी ही करेंगे कि जो इसका कलर है ना, कलर डालने की ज़रूरत, इतना खूबसूरत इसका कलर आएगा, बिल्कुल सुनहरा रंग इसका आएगा। और जो है आप इसे खाली भी खा सकते हैं, इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे कड़क पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा ये हलवा और नहायत ही आसान रेसिपी है। बस इसकी भुनाई आपने इस तरह से करनी है, मुसलसल चम्मच चलाना है आपने, वरना इसमें स्मेल जा जाएगी, जलेगी या इसमें जायका आ जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। जिनकी नई-नई शादी हुई है वो भी अपने ससुराल में पहली डिश मीठा ये बना सकते हैं, क्योंकि खीर वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये फटाफट से बन जाती है और आसानी से भी बन जाती है और सबको मज़ेदार सी भी लगती है। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा तैयार हो जाता है। आप इसे हलवा पूरी के साथ भी बना सकते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। बस तेज़ी-तेज़ी से हाथ चलाना है आपने, ठीक है? आपने रोकना नहीं है, आपने छोड़ नहीं देना, वरना नीचे से लग जाएगी और ऊपर से वो सही रहेगी, नीचे से जो कड़वाहट आ जाएगी वो बहुत ज़्यादा आपका जो हलवे का जो जायका है, आपके हलवे का लुक है, वो सब ख़राब कर देगा। इस तरह से भूनना है कि सारी सूजी का कलर एक ही तरह का है, कहीं से ज़्यादा जो है पक जाए और कहीं से कम पक जाए तो सूजी का जो हलवा है ना वो भी मज़ेदार नहीं लगेगा, उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं, उसका लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें तकरीबन जो है ना हमारा इसकी गुड़ की शक्ल का हो गया है। इतनी अच्छे से ये भुन चुकी है, इसे आप लगेगा जैसे कि कोई गुड़ का हलवा हमने बनाया है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी वो चाशनी हमने इसमें डाल दी है, पूरी डाल देनी है आपने, ऐसा नहीं करना कि आधी रोक दें या नहीं। 1 चीनी का
कप हमने इसमें घोला था पानी का। अब इसी के अंदर आपने जो है सूजी को पका लेना, मज़ीद पानी की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे बच्चे भी बना सकते हैं। जो नई नई जो कुकिंग करना स्टार्ट होती हैं लड़कियां बच्चियां, वो भी आसानी से बना सकती हैं। और जो है न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं वो भी बना सकती हैं, और मर्द हजरात भी बना सकते हैं। मैंने देखा हमारे जो चैनल पे हैं काफ़ी सारे मर्द हजरात भी हैं जो कि हमारी वीडियोस वगैरह को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का भी अपना सपोर्ट करने का। अच्छा, यहाँ पर जो है देखें कितना नरम और मुलायम सा जो है हमारा हलवा बन रहा है, सिल्की स्मूथ सा, जो जिसे हमें हलवा कहते हैं ना, वो है ये। और ये जो है ना हम पानी इसका जो है चाशनी सूख चुकी है। यहाँ पर मैंने 4 इलायची को दरदरा सा पीस लिया था और इसके अंदर जो है ना मैंने इसको भून लिया है। आप शुरू में भी डाल सकते हैं कड़कड़ा के, जब तेल सूजी डालने से पहले, और बाद में भी डाल सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालेंगे। यहाँ पर केवड़ा एसेंस से जो है ना खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार से की खुशबू आएगी और लाजवाब आपका हलवा तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा जो है ना सुखा लें, वरना मैं समझती हूँ थोड़ा सा इसे मॉइस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब ये जो है थोड़ी देर बाद जो है ना ये खुद थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मैं थोड़ा सा घी उसमें कम डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच जो है मैंने साइडों पे डाल दिया है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप बनाने में इतने परफेक्ट नहीं हैं तो आपने जो है कौन सी नॉन स्टिक पैन लेना है, नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है, और कोशिश करा करें कि हलवा वगैरह कढ़ाई के अंदर बनाए। ये देखें कितना मज़ेदार सा दानेदार आपको हलवा नज़र आ रहा है और बहुत ही स्मूथ सा बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें और अपने कमेंट्स में भी बताया करें, फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। जो है देसी घी की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोगों ने उसको भी देखना है। और देसी घी के अंदर हलवे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से जो हैं वो हलवे बनते हैं। आगे शबरात आ रही है, शादियों के सीज़न है, तो हलवों का सीज़न है, तो हलवे बनाएं, इंजॉय करें, फैमिली को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये जो है हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो ऊपर से डाल दिए, जिसने 4 चांद लगा दिया हमारे हलवे को। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाए, खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने इसको ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। आखिर में एक बात कहूँगी कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी के लिए भी दिल में बुराई ना रखें और जो है किसी को नीचा दिखाने से गुरेज करें। किसी के भी दिल आज़ारी हो जाए हमारी वजह से, ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ बन सकती है। हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और जो है वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।